मम्मा प्रार्थना भी कहाँ है? शिवांश के पास। क्यों? वो उनके पास क्यों गई? वो नहीं गई, मैंने ही उससे भेजे। पर क्यों? बेचारी बहुत दुखी हो रही थी, परेशान थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर उसके पास बैठ जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मतलब वो वापस जल्दी तो नहीं आने वाली? ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने उसे समझा के भेजा कि ज्यादा देर रुकना मत, बस 2-3 मिनट रुकना और आ जाना। आ जाएगी वो, तू देख लेना। आपको सच में ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता। मम्मा आपको दीको ना ऐसा अकेले नहीं भेजना चाहिए था। वो जीजू को ऐसा अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। पता है तो वो वहाँ जाएगी, वहाँ इमोशनल हो जाएगी और वो जीजू को सब बता देगी कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। और फिर हमने जो सोचा ना वो कुछ भी नहीं होगा और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। देखना ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि वो शिवांश को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। अरे उसी के लिए तो यहाँ आई है, उसके आसपास रहने तो आई है ना वो यहाँ पे। मैं जानती हूँ अगर उसे झूठ बोलना पड़ा तो वो झूठ बोलेगी, लड़ना होगा तो लड़ेगी हर किसी से। मैंने इतना विश्वास तो उसके अंदर भर ही दिया है कि वो किसी से भी डरे नहीं। जो बोलना है बोलेगी, जो करना है वो करेगी। पर जीजू के सामने जाते ही ना दी की उल्टी बंद हो जाती है। पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। वो जीजू के साथ एकदम प्यार वाला मामला है। प्यार वाला मामला है ना, इसीलिए तो उसके लिए झुकेगी, सब कुछ सुन लेगी। अगर जरूरत पड़ी ना तो शिवांश के लिए शिवांश से ही लड़ लेगी। पर मैंने उसे समझाया, जरूरत हो ना तो ही उल्टा बोलना या झगड़ना, वरना कुछ मत बोलना। लड़ तो बोलेगी। आपको पता है जीजू की और दी की ना प्यार में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मतलब वो कहता है ना कि जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो लड़ते भी उतना ही है। दोनों लड़ने में इतने एक्सपर्ट है ना। मैं मतलब तीन दुनिया में किसी से लड़े ना लड़े, और शिवांश जीजू से तो वो ऐसे लड़ती थी। तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि वो आज नहीं लड़ पाएगी। मतलब ये कि दिया सबसे झूठ बोल रही है ना। वो सबको ये कह रही है कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, जो कि एक झूठ है। और जब बात झूठ की या गलत की आती है ना तो दी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं दी कैसे रिएक्ट कर रही होगी, दी जीजू को कैसे हैंडल कर रही होगी, जीजू से कैसे बिहेव कर रही होगी। नहीं शिवांश, मैं बाद में आती हूँ, मुझे जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं रहोगी और हमारे सवालों का जवाब दोगी। आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ। बार बार जवाब नहीं दूंगी, बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगी। सुन लिया तूने इसकी बात? ये है इसका असली चेहरा। देख ले इस चेहरे को। अभी तक तो मेरे पति बोलती रही है, अब इसने तुझे भी वनस्पति बना दिया है। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कि कितनी अमीर हो, हमसे भी बड़ी। अपनी औकात भूल चुकी है बुआ माँ। शायद आप लोग मेरी औकात भूल गए हैं। अब मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूं। मेरी औकात भी शिवांश के बराबर हो गई। अब मैं भी शिवांश जितनी अमीर बन चुकी हूँ। उनके जायदाद का आधा हिस्सा अब मेरा बन गया है। इसलिए आप लोग भी अपने हाथ में रहिए और मुझसे तमीज से बात कीजिए। वो हम आप तो मुझे वैसे ही बदतमीज मानती है, शायद बन भी जाऊं। प्रार्थना, हाउ डेयर यू! तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, मांगा कैसे तुमने? आधी प्रॉपर्टी माय फुट कैसे सोच लिया तुमने? हाँ, जैसे पत्नी सोच के मांगती है, मतलब तलाकशुदा पत्नी। ओह गॉड, तुम अपना तलाक अपने पास रखो। नहीं, अब तो मैं अपना तलाक वापस नहीं ले सकती। तलाक तो हो चुका ना। ओह गॉड, मैं तुम्हें तुम्हारा तलाक वापस लेने नहीं बोल रही हूँ। मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ कि तुमने मांग कैसे लिया आधी प्रॉपर्टी? मुझे अब तुमसे अपने तलाक के बारे में कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी तुमसे कहाँ कुछ मांगा है मैंने? अपने हो चुके पति से मांगा है ना।
लेकिन मांग क्यों रही हो? इतना बड़ा सपना देख कैसे लिया तुमने? बड़ा सपना देखा है तो सवाल का जवाब देने के लिए बड़ा समय भी लगेगा, जो मेरे पास आप लोगों के लिए है नहीं। मैं जाती हूँ, मुझे जरूरी काम है। देखा, एटीट्यूड देखा, क्या चालाकी कर रही है, देखा तुमने? हाँ देखिए, जिस प्रार्थना को मैं जानता था वो ये नहीं है, ये कोई और है। दिखती प्रार्थना जैसी है लेकिन प्रार्थना नहीं है। एग्जैक्टली शिव, ये कोई ट्विंस का चक्कर तो नहीं है? What? व्हाट? मतलब हम शक्ल ट्विंस, जुड़वा। मतलब ये कहीं दो बहनें तो नहीं है? एक प्रार्थना और दूसरी प्रार्थना। जो हमारे पास पहले आई थी वो प्रार्थना थी, एकदम दब्बू, चुपचाप, हर बात सुन लिया करती थी। लेकिन इसको देखो, ओह माय गॉड, चालाक लोमड़ी। ये जरूर कुछ हम शक्ल वाला मामला है। वो अम्मा, कम ऑन, कितनी फिल्मी बातें कर रही हैं आप? ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ सिचुएशन है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये ट्विन्स एंड ऑल नहीं होता बुआ माँ। हाँ बुआ माँ, ये प्रार्थना ही है, असली चेहरे वाली प्रार्थना। जो पहले प्रार्थना थी वो ऊपर से नकली थी, लेकिन असल में तो यही थी। नहीं बेटा, ये मैं कह रही हूँ कि ये हम शक्ल ट्विंस वाला मामला है। आई नो आई एम साउंडिंग अ बिट फिल्मी, लेकिन फिल्में भी तो रियल लाइफ पर बनती हैं। रियल लाइफ में लोगों के साथ क्या होता है, कैसे क्या गुजरती है उनके ऊपर, उसी को तो बेस बना के फिल्में बनती हैं और फिर खूब चलती भी हैं। देख, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत पे नहीं मानते, लेकिन जब उनका एनकाउंटर भूत या भूतनी से होता है तो फिर वो कहते हैं ना खुद ही, हाँ मैं भूत को मानता हूँ, भूत और भूतनी होते हैं। तो फिर अम्मा, ये आप कहाँ की बातें कहाँ ले जा रही हैं? यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई जुड़वा शुड़वा नहीं है। यहाँ असली नकली चेहरे का चक्कर है, that's it। बुआ माँ, शिवांश, स्टॉप इट। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मैं अभी कुक से बोलती हूँ कि कुछ अच्छा सा बना दे, राइट? क्या हुआ प्रार्थना, तू इतनी जल्दी जल्दी में क्यों आई? घबराई हुई क्यों है? माँ, मैं गई थी ना वो शिवांश के कमरे में, वहाँ पर बुआ माँ और सोनालिका भी थे। सवाल पे सवाल पूछे थे, इतने पैसे क्यों ले रही हो, आधा हिस्सा क्यों मांग रही हो जायदाद से, औकात क्या है तुम्हारी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। दीप, फिर आपने क्या किया? उन्हें जवाब दिया? हाँ दिया मैंने पलट कर जवाब दिया। मैंने कह दिया कि मेरी भी औकात बड़ी है, शिवांश के बराबर की है, और भी बहुत सवाल पूछे थे तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरे पास उनसे बात करने का समय नहीं, और मैं वहां से निकल गई। वाह प्रार्थना वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया बेटा। वो जो मेरी बेचारी वाली प्रार्थना थी ना, उसकी जगह आज झांसी की रानी वाली प्रार्थना खड़ी मेरे सामने। सच कहूं तो ये बेचारी वाली लड़कियां जो होती है ना, उन्हें दुनिया जीने नहीं देती है, लूट लेती है। इसलिए आजकल की लड़कियों को तो बिंदास रहना चाहिए, मजबूती से खड़े रहना चाहिए। आज तो डरी नहीं, बिल्कुल भी घबराई नहीं। सच कहूं तो मुझे लगता है वो लोग ही डर गए होंगे, घबरा गए होंगे अंदर से। शाबाश बेटा शाबाश। मॉम, आपको पता है इसमें सबसे बेस्ट बात क्या थी? यही ना कि शिवांश के बराबर हो गई अब। हाँ, शिवांश के पास जितना भी पैसा है उसमें से 50% इसका। हाँ माँ, मैंने बोल दिया, फिर भी वो मुझे ना रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनका सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं वहां से भाग निकली और कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे कोई जरूरी काम है। प्रार्थना बेटा, हाँ तो सच में तूने कमाल कर दिया। ये जो मेरी भोली भाली बेटी, जिसका एकदम नाजुक सा प्यारा सा चेहरा है ना, जो ऐश्वर्या जैसा है, आज तू कंगना रणावत जैसी बन गई है। सच कहूं तो तेरा चेहरा जरूर मासूम सा है, भोला भाला है, पर अंदर से तू बहुत मजबूत है। मुझे पता है कि ये सब करते हुए तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तेरा दिल दुख रहा होगा। और ये भी जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ शिवांश के लिए किया है, उसके भले के लिए किया है। जब एक लड़की अपनी इज्जत को इज्जत देती है ना, तो वो जीतती है। और ये भी जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ शिवांश के लिए किया है, उसके भले के लिए किया है। जब एक लड़की अपनी इज्जत को इज्जत देती है ना, तो वो जीतती है।
आगे बढ़ती है। मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी बेटी ऐसी है जो लोगों के भले के लिए लोगों का इतना काम करती है, वो भी निस्वार्थ। वो तो सिर्फ मेरी बेटी प्रार्थना ही कर सकती है। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं मैंने सच में तुझसे प्यार किया है। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा है, मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है, पर सच कहूँ दुर्गा माँ की कृपा है। तू पैदा होते ना उन्होंने तुझे मेरी झोली में डाल दिया। बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ, पर मैंने कभी तेरे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुझे भी तो बुरा लगा होगा ना? मैंने जब भी आपको देखा ना, मुझे आप पे मेरी माँ ही दिखी। और एक बेटी अपनी माँ के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। पर मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया। दिया, आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। हाँ, गुस्से में ही सही, अगर हमेशा मुझे सही राह दिखाई। आपने मेरा मन पक्का किया, आपसे मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपसे मिली। अगर मुझे अपनी माँ मानती तो मुझे अपना दुख दर्द क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बांटा अपना दर्द? हाँ, क्यों छिपाया, क्यों अंदर अंदर घुटती रही? माँ, मैं बस आपको दर्द नहीं देना चाहती थी, पर जब मैंने अपने दिल की बात आपसे कही, तब मुझे आपके अंदर अपनी माँ मिली, जिन्हें मैं पहले पहचान ही नहीं पाई, जो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ मेरे साथ खड़ी, आपको पता भी नहीं है मुझे कितनी हिम्मत मिली है। मेरी किस्मत इतनी बुलंद है कि सबकी एक माँ होती है, पर मेरे पास तो दो है, और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको पता है आज मैं इतनी खुश हूँ ना, आज फाइनली मेरी प्रार्थना दी को मम्मा का प्यार मिल गया। ओम, यू आर द बेस्ट। आपको पता है आपने दी को हिम्मत देखिए क्या से क्या बना दिया है। ये जो बनी है अपनी हिम्मत से बनी। नहीं माँ, गायत्री सही कह रही, मुझे आपसे हिम्मत मिली है। माँ, आपको दी का प्यार क्या मिल गया? आप मुझे तो भूल ही गए। देखो मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी जलन हो रही है। हाँ, ये जो आप दोनों एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे हो ना कि आप कितने लकी हो कि आपको मम्मा मिल गई और आप कितने लकी हो कि आपको ऐसी बेटी मिल गई, ये माँ बेटे के मिलाप में आप मुझे तो भूल ही गए हो। तो मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे भी प्यार करो। अच्छा, बुआ माँ, मैं अपनी फ्रेंड काजल से मिलने जा रही हूँ। वो तो अब्रॉड गई थी ना? नहीं आया, शी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, बट अभी वो वापस आ गई कहाँ रुकी है? होटल में। उसे यही बुला लो घर पे, लंच साथ में करेंगे। सी, आई डोंट वांट टू बी रूड टू यू, बट मैं उसे घर पे नहीं बुला सकती। अगर वो घर में आएगी ना तो हमारी पर्सनल लाइफ उसके सामने आ जाएगी, एंड वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। एंड वैसे भी घर का माहौल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है अभी। मैं बाहर जाऊंगी ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी फ्रेश फील करूंगी। अदरवाइज घर में तो मुझे बहुत बहुत ऐसे घुटन सी हो रही है, एंड आई कांट लिव लाइक दिस। इतने स्ट्रेस में मैं नहीं जी सकती हूँ। मुझे भी घर में बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। बाहर के लोग आके घर में फंस गए हैं, घर घर नहीं लग रहा है, अपना घर नहीं लग रहा है। सो स्ट्रेसफुल। हाँ, हाँ, आप लोग घर में स्ट्रेस की बात करें। ऑब्वियसली घर में इतनी टेंशन है, हम सबको टेंशन है। और वहाँ वो प्रार्थना, उसकी मॉम और उसकी सिस्टर, वो तीनों हंस रहे थे। एंड आई फेल्ट वो तीनों हम पे हंस रहे थे मॉम, जैसे वो जीत गए और हम हार गए। ऐसे कैसे जीत गए? पालने दो उनको ये गलत फहमी। देखना बहुत जल्द वो मुंह की खाएंगे और पछताएंगे कि वो इस घर में आए ही क्यों। लेकिन मॉम वो लोग हंस रहे थे। हंसने दो उन्हें, हंस ले जितना हंसना है, उसके बाद तो उन्हें रोना ही रोना है। एंड आई एम सॉरी आई यूज द वर्ड आई फेल्ट कि वो हम पे हंस रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि वो लोग हम पर ही हंस रहे हैं।
एंड हंसेंगे ही ना, क्यों नहीं हंसेंगे। वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में रह रहे हैं। जिन लोगों को हम अपने आप से छोटा मानते थे, उन्हें बार बार उनकी औकात याद दिलाते थे। वो लोग आज हमारे बराबर, हमारे लेवल पे आके हमारे घर में रह रहे हैं। बात सिर्फ लेवल की नहीं है तान्या। जो प्रार्थना हमारे सामने अपनी जबान नहीं खोल पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, चुपचाप हमारी सारी बातें सुनती थी, उस प्रार्थना की जबान खुल गई है। वो बोलने लगी है, उल्टा जवाब देने लगी है। तूने देखा ना उसने कैसे बोला कि शिवांश की आधी प्रॉपर्टी उसकी। मैं इन चीप और डिस्गस्टिंग लोगों को इस घर में टॉलरेट नहीं कर सकती। आई डोंट लाइक देम। या इवन आई डोंट लाइक दैट। पर क्या करे बेटा? मॉम, आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हो और प्रार्थना को कैसे हैंडल करने वाले हो। आई जस्ट नो वन थिंग फॉर श्योर कि मैं इस लड़की को अब इस घर में इतना इजीली तो नहीं रहने दूंगी। आज तक मैंने प्रार्थना के अगेंस्ट कुछ नहीं किया है, बट नाउ मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगी। जो भी करना है ना करेंगे, लेकिन इस लड़की को और इसकी फैमिली को इस घर से थ्रो आउट करेंगे। करेंगे, तान्या विल डू दैट। लेकिन वो बात की बात है ना, राइट नाउ वी हैव टू बी विद देम, स्टे विद देम। वो हमारे साथ ही रहेंगे, रहना पड़ेगा हमें उनके साथ। क्यों रहना है? नहीं रहेंगे हम उनके साथ। तान्या प्लीज काम डाउन बेटा, बात को समझो। इट्स द लॉ, इट्स द लॉ कि जब तक हम उसे एलिमनी नहीं दे देते, उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। एंड शिवांश की पोजीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसे एलिमनी दे वो। तो हमें कुछ दिन और इन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा इस घर में। यस, करना पड़ेगा। बट तान्या, माला, डोंट वरी, हम उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकते ना, कोई बात नहीं। उन्हें इसी घर में रहना है ना, कोई बात नहीं, रहने देते। बट हम वही करेंगे जो तुमने अभी कहा, उनकी लाइफ हेल बना देंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो खुद यहाँ से चले जाए। मतलब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में ना उन्होंने कभी कुछ सोचा हो, कुछ देखा हो और ना ही कुछ सुना हो। कुछ ऐसा जो वो कोर्ट में कभी प्रूव ही ना कर पाए, जिसका कोई प्रूव ही ना हो। ऐसा क्या करेंगे? ट्रबल, टॉर्चर। हम उन्हें टॉर्चर करेंगे। वो यहाँ हमें परेशान करने आए हैं ना, हमारे पीस ऑफ माइंड को खराब करने आए, राइट? हमें डिस्टर्ब करने आए हैं। गेस व्हाट? अब हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, उनके पीस ऑफ माइंड को खराब कर देंगे, उन्हें इतना डिस्टर्ब करेंगे, उनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे कि वो जिस स्पीड से वो यहाँ आए हैं उसी स्पीड से वो भाग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है भाई। जेडी क्या गलत है वो गलत है। नहीं, तू ये काम करना, तू ये काम करना है, ठीक है, तू ये काम करना है। और तीनों दिन है कोई नहीं सिस्टम भाई। तू भाई गलत कीता ना, जो गाइस जो चीज़ गलत है तू एन कीता क्यों? तेने दिखे तेन केड़ी एडी तेन दुनिया ने। मैं तो तेन दसिया, मैं तो वक्त पास करने वाला बंदा, मैं मेरी तो तेरा कंपैरिजन ही कोई नहीं। मैं बड़ा खराब जिहा बंदा, मेरा तेरा केड़ा कंपैरिजन? ओके, एक बात तक की है, एक बात तक की क्या आंदा पे गाइस, ये मेरा ब्रदर है, बिग नोज इसका नाम। यार व्लॉग इतना कौन ही सही बनता पे जो हिसाब नहीं समझ नहीं आ रहा। यार आप कह रहे होंगे कि भाई आपने पिछले व्लॉग में बोला हुआ क्या बाल नहीं कटवा रहे, बस शॉर्ट सी कटिंग करवाई है, बॉल कटिंग मुझे बस छोटी करवा दी यार गाइस, घर वाले पीछे लगे हुए। मैं उसमें बड़ा एक हद के बाकी तमाम मामला तो हट के समझ भाई। हाँ, मैं वेख छेड़िया ना, वो तो बस टच कार्ड छेड़िया। तेरी बॉल जिस टाइम तो एक जोगलू ना मार देना, उस पीछे बंदे की फीलिंग्स डाउन हो गई हैं। अब मैं दसदा पे तेरा मेरा जोगलू मारन देना ना
मार देंदा भी पता है वो तो पता रो नहीं मार देंदा ये तो तेरी बड़ी वड्डी बोल लो नहीं मार बिल्कुल हम जनता ही गाड़ दे तू जेड़ा काम नहीं अद कराया बहुत गलत चीज़ है तू कराई है गाइस फिर आ जाएंगे देखा मैं और उस टाइम ते दसने तो पहले तक उसकी फुल बिग लव बिग रिस्पेक्ट आई तू भाई तेरी रिस्पेक्ट ना होला सी जेड़ा मार हुन बस खत्म हो गया सारा सिस्टम गाइस मैंने बहुत कटिंग करवाई मैं बहरहाल तू कीता गलत है ना एक चीज़ जेड़ी गलत होवे वो गलत हो तस्लीम करनी चाहिए कि मैं गलती कीती है भाई मैं कीती तुम्हारी ओ क्यों तू कीता चंगा तो ना इन्हें करना सरकार चंगा तो नहीं इन्हें करना भाई दसना का मसला ही नहीं मेरा तेन पता है जेड़ा हिसाब और में दा जी जनाब मैंने खाना शाना खा लिया आप मैं तेन पता वक्त गुजारी है उस बंदे नाल करो जिद नाल थोड़ा वक्त तुसी गुजारना होवे उस बंदे नाल यकीन ना करो हाँ मैं वक्त गुजारी कर रहे हैं और ये बंदे वो काम कर दें जिन्हें वक्त गुजारना हो टाइम पास करना है कल पासा मार रहना हूँ मैं मिलाउन ले आना करिए कोई ले आना नहीं तू बिंदास चढ़ खाली हाँ ये ना तेरे लिए आया हूँ मैं तुझको बनाया हूँ गाइस आपके भाई की मूंछें छोटी हुई हैं कुछ लेकिन फिर बनेगी एक दफ़ा थोड़े दिनों की बात है लुक फिर वही आएगी दाढ़ी की मूंछ इस दफ़ा मेरी मर्जी का कुछ उसने खत किया माशाल्लाह रहियां अखियां बेचैन तुमसे मिली जो है मेरी चाहतें सरकार कोई टेंशन दे लो मेरी वीडियो कॉल कर रहा हो क्या मसला है क्यों नहीं सिखाया और बताएं गाइस क्या आजकल हो रहा है आजकल सैलाब हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा सैलाब आया हुआ तोड़े भी गिर रहे हैं तोड़े हाँ बताएं आप सैलाब वगैरह आ रहा है ये कौन आ रहा है यहाँ पे तो आ रहा है यार बहुत परेशान है लोग क्या बताऊँ मैं आप लोगों को तू फिर भी आखिरी आरज़ू है मेरा मुर्शिद यार ये वॉइस ओवर बनता है कि आप पर पड़ोस है ठीक है ये मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बना के दी थी आपने बनवानी है तो मैं बनवा देता हूँ ऐसे कि ऐसी सेम से सेम बन जाएगी मसला नहीं है पता नहीं तो मैं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ आगे भी तो मैं जितनी दफ़ा लगाएं इस तरह के स्टेटस तो मैं लिंक दिया कि नहीं दिया काम तेरे लिए गीत गावांगा मैं तुझको जमा छड़िया उस अपनी मर्जी नाल जमिया ना मैं उनको धक्के शाही नाल जमा किन नहीं वो तो चलो मेरा तो उदा मैं नहीं जब तक जमा छड़े के हो बड़ी गल होगी जब तक तेरे मारिया कोई नहीं ऐसी है कहीं मारिया भाईजान कदों तेरे को पैसे ना जाए
तो ये गल लेंदा रहना मैं पैसे तेरे को मैं बाली पैसे तेरे में रखे गिन के मैं तेरे एक एक पैसे तू सुनंदा पे है पैसे तू सुनंदा पे है पैसे तेरे में मोड़ दे सन कोई नहीं और तो काम मेरा चल पहले तू चलना ने काट ले जो अपने जेल कटने निकम करना ठीक है कटने के करे ना ठीक है तेरे को पैसा आई गया है गाइस मेरे पास ये आईफोन है यार मैंने टांगों के अंदर स्टैंड दिया हुआ तेरी जो नगाल होंगी भी दम्मी तेन पता हो दिमाग मार उनको कॉल कर के कुछ है एक बार सिंपल कॉल की थी यही दिया कर यार हूं कन्यो दे रास्ते जरे हां तो कुछ है तेरी यार कोई ना हूं का रास्ते में तो बस बैठ के और तो रात बड़े भाई तो क्या बोलते हैं मैं जाते तो एक मैंने कर लिया रैया अखियां तुझसे मेरी चाहतें तुमसे मेरी मोहब्बत उसके बाद तो तेरी वो गल सोचा ना तो मैं यकीन मान लिया बड़ा उस दिन रिकॉर्ड होंगी तो तेरे तेरा तेल के तेरा के गया होना तू जो इतना वो गलत काम किया तेरा के गया भाई वो तसी वो अपनी मर्जी ना सारा सिस्टम कर रहे हैं साडा तो टाइम पास मेरा टाइम पास भी चाल निजाम बनता भाई तू ये जेड़ा काम कीता है वो मैं कर लेंगे जिस टाइम बाहर रहना ना उधर मैं टिकट मंगाना तो मैं नाल ले आना बाहर तेरे को लेके प्रूफ है बहुत कोई मेरा जाता है तो मैं विंदा सुके मोर मैं करा इतना जावा था विंदा सुके है जेड़ा तू नहीं चौधरी काम किया मोदी वैल्यू मेरी नजर आ गई तो बिल्कुल तेन कौन टेंशन हो मैं दस याने मैं बिल्कुल दस ना सबक पा रैया अखियां बेचैन गाइस ये मेरे पास आप कमेंट सेक्शन बताओ मेरे पास कौन सा मोबाइल है मेरे अबू जान है ये वाले चेक करें तेरे लिए गीत गाऊंगे ट्रेंडा ले लवा भाई ट्रेंडा नहीं चलेगा तो क्या करना है बहुत कर लेना भाई ये तो सारियां हम अपने कोलो गल्ला मार रहे हैं मैं हूं निकाल के करनी है के तू मैं तू ये काम क्यों है तू सब मैं तेरे ते उम्मीद ना है तू ये काम कर मैं कर सकता हूं मैं तू क्यों कर सकता हूं मेरा नहीं रुकदा मैं खुश रहा खुश रहना नहीं तेरा बहुत रुकदा खुश नहीं तू जाके तो तू मतलब कार ले चलाए तू कार लेके जाके मैं रात भी ले
भाई तो कोई नहीं हलाल ओ जल्दी नहीं जल्दी है जस व्लॉग में क्या नहीं मिले चाहिए चैनल हो तो जरूर दसे सी जाना ये किसे भी देख लेना यार तुम पता मैं बड़ा खराब जो बंदा भाई सारे खराब बंदे दुनिया जान लगा खराब है तू ठीक नहीं तेन मैं तेरा तो बड़े मान कसम भाई ते मान मैं तेरे तेरे मान मैं एक बंदो जो मान 8 लीड तेन कतरी भी ना मान रहे हाय मैं वही पता ना मैं तेरे तो बड़े मान मैं दस भाई यार है मन जड़ा नहीं मेरा खराब है मैं जिवें दा भी भाई जान खराब जेड़ा भी मैं जेड़ा जान दा मैं खराब आ सुन मेरे बिरा उतने शरीफ और देखो जिसमें कोई गलत काम नहीं लेकिन तू नमाज नहीं पढ़िया मैं यार क्या होता मैं करता सबर कर और मादम यार तेन मैं किवें ना समझे भाई तेन मैं बड़ी रिस्पेक्ट दी तेन मैं समझाई भी आई मैं अब ना करदा मैं आदा भी यार मैं तेरे इतने मतलब वो देते मेरे उतनी मान आ मैं उन बाकी लड़कियों तो बड़ा डिफरेंट समझता था मैं दस दे दी मैं इनका कोई नहीं है मतलब पीढ़ी है नहीं है इनको काम मैं इनका कर दी लेकिन आज तो कितने कितने केस है बस दस तो सही है और 10 डाले हाथ यहाँ पर नहीं तू कीता क्यों गाइस आई कि आपने हमारी गुफ्तगू तो सुन ली होगी ये मेरा भाई था इसको मेरे बड़े मान थे लेकिन इसने जो काम किया है ना बहुत गलत काम किया इसने जल्दी करना लाओगे मैं सारे कर लेता हूँ तो आज के व्लॉग में आपने हमारी पर्सनल बात जो है वो सुनी होगी ठीक है तो या बंदे भाव में बोलना तमीज कोई नहीं इंशाल्लाह गाइस जो आपने हमारी बातें सुनी है ना वो साथ चैनल कर ले टैक्स वैक्स पाला पाला ओ उधर बैठ है भाई उधर बैठ ठीक है गाइस मैं मुझे मेरा मान टूटा है एक बंदे से तो उसने बड़ा गलत काम किया उसने गलत प्रेम और तो मेरा व्लॉग बंद रहा हूँ यार व्लॉग चल रहे हैं ना इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब नेक्स्ट व्लॉग में वो जो आदमी यार ये किस तरह गलीज तरीके जिसको मैं आपको दिखाता हूँ साहब